यह 1530 के आसपास का समय था। आम्बेर के युद्ध में राणा रतन सिंह की वीर गति के बाद उनका भाई विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। गुजरात के शासक बहादुर शाह की मेवाड़ पर तिरछी नजर थी। मौका देखकर उसने चढ़ाई कर दी। वह कई बार मेवाड़ पर हमले की कोशिश कर चुका था। इस बार वह भारी संख्या में 2 गोलों सहित सेना लेकर आया था और उसने चित्तौड़ के किले को घेर लिया था। उधर राजमाता कर्णावती ने मेवाड़ की लाज बचाने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। जब संदेशवाहक दिल्ली के राज दरबार में संदेश देता है, तब सम्राट हुमायूं तो राजमाता कर्णावती की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु हुमायूं के सलाहकार मुल्ला मौलवी इसका विरोध करते हैं और चित्तौड़ की मदद करने से साफ मना कर देते हैं। सम्राट हुमायूं चाह करके भी मदद नहीं कर पाता है। उधर चित्तौड़ के वीर क्षत्रियों ने सिर पर कफन बांधकर युद्ध की तैयारी कर ली। किले का दरवाजा खोला गया। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। चित्तौड़ के हर शूरवीर ने अनेक शत्रुओं को मौत के घाट उतारा, परंतु बहादुर शाह की सेना की संख्या 5 गुना अधिक होने के कारण चित्तौड़ के वीर कटने लगे। उनके सिर धड़ से अलग हो जाते थे और धड़ कुछ लंबे समय तक युद्ध किया करता था। यह एक अद्भुत दृश्य सुन करके हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके सिर कलम हो जाते थे, फिर भी खूब देर तक उनका धड़ युद्ध करता रहता था। उधर महल के भीतर राजमाता कर्णावती हजारों रानियों के साथ जौहर की तैयारी करती है। जौहर का मतलब है जीवित ही अग्नि में प्रवेश करना। उसकी तैयारी करती है। युद्ध अब अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही विक्रमादित्य के वीर गति प्राप्त होने की सूचना राजमाता कर्णावती को मिलती है, तो वह हजारों वीरांगनाओं के साथ जौहर कर देती है। जिस प्रकार अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप की मदद करने से रोक दिया था, औरंगजेब ने कई राजाओं को छत्रपति शिवाजी की मदद करने से रोक दिया था, ठीक उसी प्रकार हुमायूं को भी राजमाता कर्णावती और चित्तौड़ की मदद करने से रोक दिया गया था।